वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा ईद उल अज़हा पर अपने घर होगी बड़ा फैसला सामने, मेहदी अली काज़मी की जीत, क्या हकीकत इसके पीछे, आपको तमाम तफसीलात भी बताएंगे। दुआ ज़हरा की वालदा का भी पैगाम आ गया पूरे पाकिस्तान के लिए, अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, गिरफ्तार करो ज़हीर को। एहतजाज हो रहा है कराची में एक बहुत बड़ा दुआ ज़हरा की रिहाई के लिए कि दुआ ज़हरा को ईद उल अज़हा पर वालदैन के पास पहुंचना चाहिए। मुकम्मल आगाही देंगे। आज दुआ ज़हरा के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और उम्मीद ये नज़र आ रही है कि दुआ ज़हरा इस ईद उल अज़हा पर अपने वालिदैन के साथ ये ईद गुजारेगी। मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी बेटी की रिहाई के लिए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, अपनी बेटी को पाने के लिए। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जो हैं ऐसी वीडियोज़ और तस्वीरों के से इंटरव्यू लेते हैं और कुछ ऐसे सवालात किए जाते हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक होते हैं। पिछले ही एक और इंटरव्यू सामने आया है एक चैनल का, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे वो अपने वालिदैन, उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उससे पूछा जा रहा है कि अच्छा, आपने अपने वालिद से नफ़रत करती हैं या अपनी माँ, या दोनों से ही नफ़रत करती हैं। ऐसे सवालात पूछने पर तो शर्म से डूब मरना चाहिए था उन एंकर्स को भी और उन लोगों को भी, और जो कह रहे हैं वो भी, जो कहलवा रहे हैं वो लोग। तरह की वालदा और कुछ लोग बहुत बड़े जो हैं वो कराची की रोड पर निकल आए हैं। इस कदर बारिश है लाहौर कराची में, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर हैं और यही एहतजाज कर रहे हैं कि कराची की बेटी, दुआ हम सब की, पूरे पाकिस्तान की बेटी है, उसे रिहाई दिलाई जाए और इस ईद उल अज़हा पर अपने वालिदैन के साथ ये वक्त गुजारे और वहीं पर रहे और महफूज हाथों में रहेगी, क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। लास्ट इंटरव्यू में दुआ ज़हरा ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ज़हीर को कुछ होता है, ये जेल में पहुंचाया जाता है, तो दुआ ज़हरा जो है वो खुदकुशी कर ली, जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोग का कहना था कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा इस सेंस में है कि दुआ ज़हरा की जान ली जा सकती है और बाद में खुदकुशी का बहाना बनाकर इसे एक और रंग दिया जा सकता है ताकि केस को जो है उल्टा जा सके। लेकिन अब उस दुआ ज़हरा के वालिदैन का पुरज़ोर इसरार है अदालतों से भी और जो इंसाफ के लंबरदार हैं उन सब से कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाया, उनके वालिदैन तक पहुंचाया जाए। ख़वातीन व हज़रात, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये वाज़ेह हो चुका है कि दुआ ज़हरा अभी 14 साल और कुछ माह की है, यानी अभी वो 15 साल की भी नहीं, वो माइनर सी उसकी एज है और उसको ज़हीर के साथ जाने की इजाज़त भी दी जा रही है और अभी तक वो जो है वो ज़हीर के साथ ही रह रही है। अभी तक ये कस्टडी क्यों नहीं दी गई उनके वालिदैन को, क्यों वालिदैन के हवाले नहीं किया गया। आते हैं पहले मेहदी अली काज़मी का वो इंटरव्यू जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर जो है इनकी वालदा का जो एहतजाज हो रहा है, वो उनकी वालदा निकली हुई हैं सड़कों पर और ख़ास करके दूसरे लोग भी जो है वो निकले हुए हैं, दुआ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उसे वापस लाया जाए। वो क्या कहा जा रहा है, वो तमाम तर वीडियोज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरी बेटी जो है, जिसके निकाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको उसी लड़के के साथ कैसे आपने भेज दिया। एक माइनर बच्ची है, जो एज का फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था, एक फ़ेक डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसके ऊपर हमने कोर्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन डाली थी और कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि जो है वो एक पैनल जो है दोबारा बनेगा और उसके थ्रू एक दोबारा जो है वेरिफिकेशन टेस्ट ये ट्रायल कोर्ट करवाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो उसका वेट ही नहीं किया। उन्हें इतनी घबराहट थी कि कहीं उसकी सही एज उसके टेस्ट में ना आ जाए, उन्होंने उससे पहले ही बच्ची को वहाँ पे मूव करवा दिया है। मैं सब आप नहीं समझ रहे कि अब पुलिस पार्टी बन गई है और एक तरफ फेवर दे रही है उनको? देखिए, पुलिस उनको तो फेवर दे रही है। देखिए, एक बंदे ने, एक लड़का जिसने 4 सूबों में पुलिस को नचाया, सिंध पुलिस का आईजी उसकी वजह से तब्दील हो गया, उसी को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत वो मूव कर रहे हैं और मुझे उन्होंने पार्टी बना लिया है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं तो, हालांकि जब से ये केस था, मैंने पुलिस के अगेंस्ट कभी बात, मैं तो यही कहता रहा कि पुलिस के ऊपर मुझे तवक्को है, पूरा भरोसा है कि मेरी बच्ची को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो आईजी चेंज हुआ था उसमें मेरा कसूर नहीं था, वो तो देखिए एक अदालत का हुक्म था, उसके पुलिस की नाअहली थी कि वो बच्ची को कितने दिन, उसमें कितनी प्रोसीडिंग्स निकल गई और वो उसमें वो लेकर रिकवर नहीं कर पा रहे थे।
तो उस अदालत के हुक्मनामे के ऊपर अगर आईजी का चेंज होना इनको इशू बन रहा है तो उसमें मेरा फॉल्ट थोड़ी है। वो तो ये कोर्ट में चैलेंज करें अगर इनको उससे कोई तकलीफ़ थी तो इनको कम से कम 1.5 साल 18 महीने के लिए इनको, अगर ये उसी को मान लें जो इन्होंने ख़ुद करवाया है, तो 18 महीने के लिए उसे बच्ची को दारुल-उलूम भेजते और लड़के को 18 महीने के लिए अरेस्ट करते। गुजरात अब आपको सुनवाते हैं दुआ ज़ाहरा के वालिदैन जो सड़कों पर निकल आए, अवाम सड़कों पर निकल आई है। उसकी आज़ादी के लिए क्या कहा जा रहा है, कैसे एहतजाज किया जाता है, चले आए सुनते हैं। पीछे आ जाओ, वाइट आ जाओ, वाइट आ जाओ, वाइट आ जाओ, पीछे होते हैं ये ना इसी तरह जाती रही उनके मुकदमात। वहाँ जाओ।